खबर मंडी से है, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान प्रदर्शन कर रहे साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी भवन से सैरी मंच होते हुए डीसी कार्यालय तक रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने कहा कि गिरफ्तार कार्यकर्ताओं पर लोकतंत्र का दमन किया गया है और केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए युवाओं की आवाज दबा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि कार्यकर्ताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी देखी गई। के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए, जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। जो पीएम है इस वक्त वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनका जो गला है वो इस टाइम ट्रंप के हाथों में है। वो जो ट्रंप कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आजकल हमको ट्रंप बता रहे हैं कि हम कब लड़ाई शुरू करें, कब बंद करें, किससे हम तेल खरीदें, किससे नहीं खरीदें, किसके साथ ट्रेड करें, कितना ट्रेड करें, कितनी उस पर टैक्स लगाएं, कितना नहीं लगाएं। यहाँ तक कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी को ये कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो इनका करियर खतरे में आ जाएगा। जो एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया है उसके कारण जिस तरीके से मोदी जी डरे हुए हैं और जो हमारे युवा साथियों ने प्रदर्शन किया दैट पीएम इज़ कम्प्रोमाइज्ड, और जो यूएस ट्रेड डील है जो कि बिल्कुल ही हमारे जो एग्रीकल्चर और किसान लोग हैं उनके हित के खिलाफ है, उस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट था, पर उनको भी अंदर कर दिया गया। तो ये जो तानाशाही जो मोदी जी ने चलाई है उसके अगेंस्ट ये धरना यहाँ रखा गया है कि एक डेमोक्रेटेड देश है, यहाँ पे सबको अपनी बात रखने का हक है। और जो ये बोल रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई कि वहाँ पे हमारे साथियों ने शर्ट खोली, तो वो सिर्फ इसलिए था कि पूरे देश की जो इनकी जो गोदी मीडिया है जो नहीं दिखा रही है इस ट्रेड के जो इल इफेक्ट्स हैं वो हम देश की आंखों के सामने ला सकें, देश की आंखें खोल सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जिला मंडी युवा कांग्रेस के द्वारा पीएम मोदी का यहाँ पुतला फूका गया। हमारे अध्यक्ष निखिल ठाकुर जी की अगुवाई में ये पुतला इसीलिए फूका गया कि कुछ दिन पहले जो दिल्ली में घटना घटित हुई थी जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उदय भानु चिप जी को और हमारे 12 साथियों को और हिरासत में दिल्ली पुलिस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर लिया गया था, जिसका कि युवा कांग्रेस भरपूर विरोध करती है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि चाइना के द्वारा जो इंडिया ने जो मोदी सरकार ने ऑनलाइन जो रोबोट जैसे कुत्ता जो जिसका डिज़ाइन कुत्ते की तरह था वो खरीद के, और एक गलकोटिया यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये प्रूफ दिया जाता है कि ये इंडिया के द्वारा बनाया गया रोबोट है जो इंडिया में ही निर्मित हुआ है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो चाइना ने उधर से ट्वीट पे लिखा कि हमारा द्वारा भेजा गया यहाँ से ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो कि इंडिया ने 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे साथियों ने, हमारे बड़े भाई उदय भानु चिप जी ने जो वहाँ प्रोटेस्ट किया था वो संविधान के अंतर्गत किया था। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वो दिल्ली में रखा गया था। नरेंद्र मोदी के भाजपा के द्वारा हो रहा है, उस देश को शर्मसार होने के लिए हम बीच में आते रहेंगे, संविधान के तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मंडी हो, देश का कोई भी कोना हो, लगातार युवा कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी क्योंकि ये जवानी और ये कुर्बानी हमारे राहुल गांधी के नाम है और 2029 में निश्चित तौर पर उनका पीएम बनना तय है। ये बौखलाहट जो आज के समय में नरेंद्र मोदी में साफ झलक जो उनके झलक में नजर आ रही है।